हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत जी हैं। सर, पहले आपको 1 साल के कार्यकाल की बहुत बताइए, किस तरह का कार्यकाल आपका रहा, क्या बड़े काम आगे रहे और आगे क्या प्लान है आपके? ऐतिहासिक रहा। जहाँ तक संसद की बात करें तो देश की सबसे बड़ी पंचायत है। वहाँ एनडीए कहें, बीजेपी कहें, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का युग कहें, लगातार तीसरा कार्यकाल वो हमने अपने आँखों से देखना और सेंट्रल हॉल में बैठक होना और वो एक यात्रा लोकतंत्र की सबसे बड़े पंचायत की कि आप एनडीए का नेता चुन रहे हैं, लोकसभा में बीजेपी का नेता चुन रहे हैं, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट के रूप में उनका आना, शपथ लेना और सारी चीज़ें मुझे लगता है अद्भुत है। और ये जो कार्यकाल है, आपने सदन में देखा होगा कि 3 बड़े इसमें बड़े कानून इस कालखंड में आए। वक्फ का संशोधन अधिनियम आया और वो लोकसभा क्षेत्र उदयपुर से भी कनेक्टेड है। वो इसलिए भी है कि 5वीं अनुसूची का क्षेत्र पड़ता है और 5वीं अनुसूची में जितने लैंड है उसको उसमें एक्सक्लूड किया कि वहाँ वक्फ घोषित ही नहीं हो सकता। उसके लिए हम लोगों ने एक यात्रा की थी, हम लोगों ने दौड़ भाग की, राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग गए, अमित भाई तक बात को पहुँचाया, किरण रिजिजू जी, अर्जुन मेघवाल जी, लगातार ये किया। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा तो ये एक था। दूसरा, जब त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय आया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल इंट्रोड्यूस होना, ये बहुत बड़े कानून है। बाकी सारे विधान अपनी जगह पर हैं। मुझे लगता है लोकसभा में सीखने, समझने और लोकसभा क्षेत्र के जो प्रश्न हैं वो गवर्नेंस के क्षेत्र में कैसे जाएं, चाहे वो केंद्र के हो, लेकिन केंद्र कई बार कुछ विषय राज्यों को भेजता है, तो वो सारे इसमें ध्यान में आए और लोकसभा क्षेत्र में भी काफ़ी उपलब्धियाँ रही। मेवाड़ को लेकर सर क्या खास रहा है और आगे मेवाड़ को लेकर क्या आपकी रहने वाली है? देखो, मेवाड़ की जय हो। मेवाड़ विकसित भारत का अभिन्न अंग है और जो समस्या उनका सबका निराकरण हो, ये हम सभी की चिंता का विषय है। इसमें 3-4 काम हम लोगों ने शुरू किए थे, वो बने भी हैं। पहला तो ये कि हम लोगों ने जाखम का जो एक्सिस पानी है, बरसाती पानी है, वो कैसे जयसमंद के साथ कनेक्ट हो। जयसमंद बहुत बड़ा टूरिस्ट का एक पॉइंट बन सकता है भविष्य में और सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होगा, उदयपुर शहर के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। एक तो ये 7,300 करोड़ की परियोजना बजट के माध्यम से स्वीकृत हुई है। पहले से कुछ प्रयास लगातार चल रहे थे, लेकिन हमने पिन पॉइंटेड इशू को पकड़ा था। दूसरा, ब्लैक स्पॉट करेक्शन दुर्घटनाओं के लिए ये जो अपना हिली ट्रैक है, अरावली का जो पर्वत बहुत ज़्यादा विस्तारित यहाँ है, तो सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं, पहाड़ियाँ हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो ब्लैक स्पॉट पिंडवाड़ा रोड पर भी है, अहमदाबाद रोड पर भी है। दोनों विषयों को हमने आगे बढ़ाया। पिंडवाड़ा रोड वाला सफल हुआ है, उसमें NHAI काम भी करना शुरू कर दिया, करीब 100 करोड़ का उसमें आया है, स्वीकृतियाँ आई हैं। ऐसा ही माही, मंडूर और जो जाखम नदी है उस पर, जाखम नदी का ये जो कैनाल है वो एकदम टेल पर पड़ता है, वहाँ लगभग 65 करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं। सीताफल के माध्यम से मेवाड़ की इकोनॉमी बदल सकती है, उसमें बहुत संभावना है। नेचुरल उसके गुण जो हैं वो बने रहें, लेकिन फिर भी उसकी साइज़, उसका जो पल्प है वो अच्छा है, उसको लेकर एक नेचुरल प्रोजेक्ट ICAR ने स्वीकृत किया। मुझे लगता है ये विषय अच्छे से हो गए। कुछ विषय और भी हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। 1 साल में काफ़ी चर्चा में रहे भारत आदिवासी पार्टी द्वारा बयान देना, आपके द्वारा वापस जवाब देना, काफ़ी चर्चा उन्हें देखने को मिली। अब उनके विधायक की रिश्वत के बाद फिर से कहीं की चर्चा है जो देखने को मिली, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? बीजेपी तो अपने आप में एक वैचारिक षड्यंत्र के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई है और वो BTP को धक्का दे के, उसको छोड़ के, उसको नकारा करके, डॉक्टर वेलाराम घोगरा का दर्द आप कभी सुनना, वो सारा उनको आपदा में छोड़कर फिर ये आ गए। जब इस तरह की उत्पत्ति होती है तो महत्वाकांक्षाएँ बहुत होती हैं। मुझे लगता है इनके जो नेता हैं, विशेष तौर पर राजकुमार रोत जी और ये इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो महत्वाकांक्षी हो गए। उसके बाद संसाधनों पर कब्जा करते गए और उसके बाद जब आपको लगा कि भूमिका में आ गए तो क्षेत्र में सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचाया। जो जनजातियों का एक सामान्य सा राष्ट्रवाद का एक भाव है, मानगढ़ धाम आंदोलन और कालीबाई का आंदोलन आपने देखा, ये सारी चीज़ें सहज रूप से है, सब लोग हैं, लेकिन जनजातियों का एक उज्जवल अध्याय उसमें था। उसको धूमिल करने, उसको प्रदूषित करने की कोशिश की इन्होंने और इस प्रदूषण में ये भूल गए कि जनसेवा के लिए आए थे, विकास के लिए आए थे। दोनों विषयों को छोड़कर ये सीधे आगे बढ़ गए और आजकल ये सारा वसूली का जो गैंग है वो सारी चलने लगी और इस चक्कर में सारा आपने देखा होगा ये बागीदोरा का जो BJP का विधायक है जयकृष्ण पटेल, वो सौदाबाजी करते हुए, वसूली करते हुए पकड़े गए हैं और अभी शायद जेल में हैं। और मज़ेदार बात देखिए कि ये लोग संविधान को नहीं मानते, सरकार को भी नहीं मानता। ये तो अपना पैरेलल एक जांच समिति बनाई, एंटी करप्शन ब्यूरो के ऊपर भी जांच समिति इन्होंने बनाई है। ये सारा का सारा जो यहाँ के विकास की जो गति चल रही है उसको रोकने वाला है। जनजातियों के भी स्वाभाविक जो जीवन मूल्य हैं उसके विपरीत है, क्षेत्र के इतिहास के विपरीत हैं, युवाओं के विपरीत हैं, महिलाओं के विपरीत हैं,
पूरा का पूरा जो है ना एक षड्यंत्र है। मुझे लगता है ये एक आयातित विचार है जो क्षेत्र में एक क्षणिक भाव से आया है और अब मुझे लगता है धीरे धीरे आने वाले 5-6 महीने में खत्म हो जाएगा। कल राहुल गांधी का एक बड़ा बयान था जो चर्चा में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कांग्रेस को लेकर ही बयान दिया था कि जो लंगड़े हैं उनको बार बार करेंगे, बारात को बाराती की जगह करेंगे, उस तरह से बयान देखने को मिला। उसको कैसे देखते हैं? देखिए कि पंचतंत्र एक कहानी है, मतलब एक पुस्तक है और जानवरों के माध्यम से शिक्षा देने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है ये जो भाव है वो तो अच्छा था, लेकिन यहाँ तो कार्यकर्ताओं को भी लोग जानवरों की तरह देखते हैं। ये कांग्रेस है, कभी बारात का घोड़ा और कभी पता नहीं दौड़ने वाला घोड़ा, ऐसा कुछ बात कर लेते हैं। ये कार्यकर्ताओं का अपमान है जो कांग्रेस में काम करते हैं। अब पता नहीं वो कौन सा ये एक जहर पी कर भी वहाँ डटे हुए हैं, वो ये उनका प्रश्न है। लेकिन मुझे लगता है इस तरह का अपमान ठीक नहीं है। और जब जनादेश के माध्यम से आप कहीं आते हो, भूमिका में आते हो, सांसद हैं, विधायक हैं, कई जगह हिमाचल जैसी सरकारों में वहाँ पर उनकी सरकार है, मुझे लगता है इन सभी का अपमान है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, उनका आंतरिक मामला है। लेकिन ये जो गरिमा और जो जीवन मूल्य है उनको तो ताकत देनी चाहिए और वही विचार रखना चाहिए। ये इस तरह की टीका टिप्पणी करना कई बार यूरोपियन जो साहित्य है उसमें जरूर ज़्यादा मिलता है, लेकिन भारत के उसमें परंपराओं इस तरह का नहीं है। राजस्थान की बात कर लें तो यहाँ पर अभी एक मुद्दा है जो ज़ोरों पर छिड़ा हुआ है ऐसे भर्ती को लेकर। उसमें जो रामूलाल रायका उनकी जो बेटी हैं और 2-4 लोग हैं जिनकी जमानत भी हो चुकी है, तो उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि कहीं के उस तरह से दबाने की जो बात है वह की जा रही है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? ये एसआई भर्ती और उसमें फर्जीवाड़ा और डमी कैंडिडेट और जो पेपर आउट होना, ये सारे जो विषय हैं, ये अशोक गहलोत साहब की बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हैं। कि पेपर आउट होना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि, इसका कुछ था नहीं। और वो कभी रिजॉर्ट में कभी होटलों में वहाँ छुपे रहे और वहीं जाके उन्होंने 5 साल ऐसे तैसे निकाले। मुझे लगता है कांग्रेस की जो कमज़ोरियाँ हैं, कांग्रेस की जो रीति नीति है, कांग्रेस का जो करप्शन है और करप्शन से जुड़ा हुआ जो सारा विषय है, आप केवल ऐसा ही भर्ती काय को देखते हो? आप जेजेएम में भी देखो, आप दूसरी जगह भी देखो, ये सारी की सारी जो है ना एक तरह से उन्होंने षड्यंत्र चलाया था कि सत्ता का दुरुपयोग का षड्यंत्र चलाया था, वो है। बाकी अभी जो घटनाक्रम चल रहा है मुझे लगता है केवल दबाव बनाने के लिए चल रहा है। हाँ, ये प्रश्न जरूर ध्यान में आता है कि उसमें कुछ जिनैन, कुछ अच्छे, कुछ ईमानदार मेहनत करने वाले युवा हैं, उनका प्रश्न भी बहुत कीमती है। इस कारण मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको पूरे विषय को बहुत ढंग से देखने के बाद कोई अच्छा निर्णय लेंगे जो युवाओं के भी हित में होगा और पिछले 2 साल से जो काम कर रहे हैं लोग जो सच्चे हैं उनके भी हित में होगा और राज्य के भी हित में होगा। आपके एक सांसद ही हैं हनुमान बेनीवाल, जो इसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने बयान दिया कि जो राजस्थान के जो महापुरुष हैं उनका तो इस तरह से योगदान ही नहीं था। उसके बाद अब करनी सेना ने भी चेतावनी दे दी है कि 6-7-8 तारीख को उस तरह से वो करेंगे। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इतिहास पुरुषों का अपमान करना ये कई लोगों की फितरत में है, उनका स्वभाव ही ऐसा बन गया है। और हनुमान बेनीवाल जी का तो ये जो खिसक गई है वो इसलिए खिसक गई कि जिस दिन से उनकी पत्नी खींवसर का चुनाव हारी है उसके बाद ये सारा नौटंकी और लगातार सुर्खी में बना रहना, शायद वो इस मान के चल रहे हैं कि इस तरह की नौटंकी करने से लोग वोट देंगे। मुझे लगता है वो बहुत गलतफहमी में है और इस तरह का अपमान करने वाला विषय कोई भी ध्यान नहीं देता, कोई आगे आपका समर्थन नहीं करता। ये ज़रूर है कि मेवाड़ का अपमान और जिस प्रकार से नायकों का अपमान कर रहे हैं, एक न दिन उनको मुझे लगता है मुँह की खानी पड़ेगी, बहुत भारी पड़ेगा इनको। 1 साल पूरा हो चुका है सर, राजस्थान सरकार से कैसा आपका वो रहा, तालमेल कैसा रहा और उनको लेकर कैसे देखते हैं? हमारे विषय जब हम मुख्यमंत्री जी के लेवल पे ले गए, विभिन्न मंत्रीगणों के लेवल पे ले गए, बहुत अच्छे से लिया है, मेवाड़ को समर्थन दिया है। कुछ विषय आगे बढ़े हैं, विकास को लेकर, उद्योग को लेकर, ट्राइबल डेवलपमेंट को लेकर, टूरिज्म को लेकर, मुझे लगता है आने वाले कालखंड में उनको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उदयपुर के सांसद डॉक्टर मन्नालाल राव जी, जिनसे हमने बात की कि 1 साल का कार्यकाल है जो पूरा हो चुका है और क्या काम है जो इनके 1 साल के कार्यकाल में पूरे हुए। TV9 के लिए राजेश डांगी।